सभी गलतियां या बेवकूफ़ियां करते हैं और हमें शायद उन गलतियों का फल भी भुगतना पड़ता है। पर कभी ऐसा भी होता है कि एक आदमी की बेवकूफ़ी का फल सारा दुनिया को भुगतना पड़े। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ गलतियों से मिलाते हैं। नंबर 6, मर्सिडीज को मारुति समझा। सन 1867 में रशिया ने अलास्का बेच दिया था यूएसए को सिर्फ 50 करोड़ रुपए में, क्योंकि रशिया सोचा था कि अलास्का सिर्फ एक बर्फ का रेगिस्तान है जो कोई काम का नहीं। पर रशिया का लक इतना खराब निकला कि अलास्का में यूएसए को मिल गया सबसे बड़ा गोल्ड माइन, जहां से आज तक भी वो सोना निकाल रहे हैं। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होता। हाल ही में अमेरिका को अलास्का में मिला है दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का भंडार। कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये गलती रशिया को कभी हजम नहीं होने वाला। नंबर 5, ड्राइवर की गलती थी शायद। आपके साथ कभी ना कभी ये ज़रूर हुआ होगा कि आपको जाना कहीं था और रास्ता भूल के आप कहीं और चले गए। उस छोटी सी गलती से आपको थोड़ा परेशानी उठाना पड़ा होगा, पर ऑस्ट्रिया के आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनांड के ड्राइवर पर एक पूरा विश्व युद्ध का दोष लग गया था। 1914 के 28 जून आर्च ड्यूक के ड्राइवर जब एक गलत रास्ता पकड़ के जाने वाले थे, तब पीछे से सिक्योरिटी गार्ड से बोला गया गाड़ी घुमाने को। पर ड्राइवर ने घुमाने के लिए गाड़ी रोका जिस जगह पे, वहीं पे खड़ा था सर्बियन सीक्रेट सोसाइटी ब्लैक हैंड के असैसिन प्रिंसिप। बैड लक ये है कि असली असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था उस दिन सुबह, जब 3 लोग मिलके भी नहीं मार पाए थे आर्च ड्यूक को। और आर्च ड्यूक मारे गए थे शाम को, जब सबको लगा था कि उनको मारने की कोशिश फेल हो गया है। और असैसिन प्रिंसिप खुद भी निराश होकर उस रास्ते से जा रहे थे, जब उनके ठीक सामने आर्च ड्यूक का गाड़ी आके रुका यू टर्न लेने के लिए। प्रिंसिप ने आर्च ड्यूक को बस 1 मीटर की दूरी से गोली मारा था। और इसी एक्शन का डायरेक्ट इफेक्ट था पहला विश्व युद्ध, जिसमें मारे गए थे 10 लाख से भी ज्यादा लोग। नंबर 4, मदिरा मदिरा मदिरा, जो ना दे उसको मार गिरा। 1788 में ऑस्ट्रिया तुर्की वार में कारानसेविस का जंग एक ऐसा शर्मनाक अध्याय है जो ऑस्ट्रिया कभी चाह के भी भूल नहीं सकता। 1 लाख लोगों का ऑस्ट्रियन आर्मी कारानसेविस में तुर्की के ऑटोमन सेना से लड़ने के लिए तैयार खड़ा था। तब ऑस्ट्रिया के जनरल्स ने डिसाइड किया कि वो दोनों भागों में बांट के ऑटोमन सेना को अटैक करेंगे। एक भाग तिमिस नदी के पूरब में और दूसरा तिमिस नदी के पश्चिम में। पर यह बात जनरल्स को पता था, फुट सोल्जर्स को नहीं। जंग के कुछ दिन पहले जब तिमिस नदी के पूरब में कुछ स्काउट सेना दारू पी रहे थे, तब पश्चिम भाग से कुछ इन्फेंट्री नदी पार करके आए और दारू मांगे। स्काउट्स ने मना करने पर दोनों ग्रुप में लड़ाई लग गया और फिर किसी ने दूसरे को गाली देने के लिए तुर्की तुर्की कह के चिल्लाया। पर दूर से वो सुन के लोगों को लगा कि नदी के उस पार तुर्की सेना आ गया है। इस एक गलत फहमी में 1 लाख की ऑस्ट्रियन आर्मी अपने आप में लड़के खत्म हो गए। और असली तुर्की सेना जब युद्ध करने आए तो पता चला कि आने से पहले ही वो जीत चुके हैं। नंबर 3, बेवकूफ़ी का कोई इलाज नहीं। सन 1665 के लंदन में जब बुबोनिक प्लेग का फैलना शुरू हुआ, तब सारा शहर में ये अफवाह फैल गया कि प्लेग का कारण है बिल्ली। इसका असर ये हुआ कि सारे शहर के लोग बिल्ली मारने लग गए और कुछ ही घंटों में लंदन के सारे बिल्लियां खत्म। पर जैसे अब सबको पता है कि प्लेग का कारण है चूहा, जिसको मारता है बिल्ली। लंदन वासियों के इस बेवकूफ़ी की वजह से अब उन चूहों को मारने वाला कोई नहीं था और प्लेग अब दुगनी गति से फैलने लग गया। आगे जाके इस प्लेग में लंदन के 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। नंबर 2, जानलेवा दया। 1918 में जब पहला विश्व युद्ध खत्म होने वाला था, तब एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर हेनरी टेंडे के सामने आ गया, एक घायल और निरस्त्र जर्मन सैनिक, जिसको ऑफिसर टेंडे ने जान बख्श दिया। और ये उन्होंने युद्ध नीति मान के ही किया था। लेकिन ये एक डिसीजन पूरी दुनिया को बहुत भारी पड़ा, क्योंकि उस घायल जर्मन सैनिक ने फिर आगे जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का डिसीजन लिया
और खुद का एक पार्टी बनाया जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, शॉर्ट में नात्सी। जी हाँ, ब्रिटिश ऑफिसर हेनरी टैंडे ने जिस पे दया दिखाया था उसका नाम था एडोल्फ हिटलर, जिनकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और दुनिया भर में 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए। और नंबर 1, माओ सेतुंग, द ओरिजिनल इंटेलेक्चुअल। 1958 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन माओ सेतुंग के दिमाग में बत्ती जला और उन्होंने डिक्लेयर किया कि गुरैया यानी स्पैरोज का कम्युनिस्ट चाइना में कोई जगह नहीं है। इस पंछी का काम है सिर्फ फसल नष्ट करना और चाइना का नाम खराब करना। और रातों रात बेचारा गुरैया सिर्फ चाइना का पब्लिक एनिमी ही नहीं बल्कि एक भयानक कैपिटलिस्ट एनिमल भी बन गया। कहने की ज़रूरत नहीं है कि चाइना से करीब सभी गुरैया को मार दिया गया, जिस काम में शामिल किया गया चाइनीज़ आर्मी सिविल सर्वेंट से लेके स्कूल के स्टूडेंट्स को भी। इस काम का जो असर हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता था। गुरैया ना रहने की वजह से फसल नष्ट करने वाले कीट पतंग का तादाद इतना ज़्यादा बढ़ गया और उनके कारण इतना ज़्यादा फसल खराब हुआ कि 2 साल के अंदर चाइना के करीब 4 करोड़ लोग भूखमरी से मारे गए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए एंशिएंट भारत चैनल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।